हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। इसमें हम देखेंगे क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है ये पाइल जो है एमेथिस्ट स्टोन, सेकंड हमारे पास टॉर्मोलिन है ये, एंड थर्ड रोज क्वार्ट्ज है। तो इन तीनों में से आपको जो भी पाइल ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज कर लीजिए। और पिकअप पाइल रीडिंग है, जनरल रीडिंग रहेगी ये, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। तो कोई भी साइन और जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। तो आप इन तीनों में से 1, 2, 3 जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसे चूज कर लीजिए। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। जिन्होंने भी ये वाला हमारा एमेथिस्ट स्टोन जो है चूज किया है, सारे ही जेंडर और साइन के लोग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, जितना भी आपसे मैच करे आपके लिए होगा और कुछ भी फोर्सफुली इन्फोर्स नहीं करना एंड बहुत लंबी रीडिंग नहीं रहेगी। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, एंड हमारे पास है यहाँ पे टॉरस, द हायरोफेंट। इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप दोनों में से एक पर्सन के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस रहें और दूसरे पर्सन को लगे कि शायद वो जो है, एक पर्सन जो है उसके पास इतनी चॉइसेस है तो दूसरे पर्सन को ऐसा फील होगा कि जैसे कि वो आपको डिजर्व नहीं करता या करती, या फिर उनको आपके प्यार के काबिल पहले बनना पड़ेगा, तभी आप दोनों एक शादीशुदा रिलेशनशिप में आ पाओगे। यहाँ पे जो है टोरस स्ट्रांग है। आपके पर्सन की लाइफ, आपकी लाइफ में आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपकी पर्सन की जो है, आपके पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे उसके बाद जो है आप लोगों की एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है मे बी शुरू हो जाए। आप लोग एक बार यूनियन में आओगे, आप लोगों का रिलेशनशिप बनेगा और हो सकता है कि फिर आपका सेपरेशन हो जाए। यहाँ पे विद द सन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हो सकता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करो। रीयूनियन में आने के लिए आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस करो, आप दोनों को कोई रास्ता समझ ना आए और हो सकता है कि आप में से एक पर्सन एक कार्मिक रिलेशनशिप में पहले से हो जब आप एक दूसरे से मिलो, या आपके मिलने के बाद, आपके सेपरेशन पीरियड में या आपको छोड़ने के बाद वो पर्सन एक कार्मिक रिलेशनशिप में आए। विद द सन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। हो सकता है कि आप जब एक दूसरे से अलग हो आपकी लाइफ में चेंजेस आए। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करो और आपकी मैनिफेस्टेशन के बाद आपका रीयूनियन जो है वो पॉसिबल हो पाए। उसके बाद हमारे पास द सन का कार्ड है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपनी आपकी एक जर्नी है एक दूसरे के साथ, जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लेसन्स जो है यूनिवर्स से सीखने को मिलेंगे। जितना आप यूनिवर्स के लेसन्स को सीखते जाओगे, एक एक पड़ाव को पार करते जाओगे, आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी। एंड देन हमारे पास है ट्रेवलिंग एंड टर्निंग इन। तो यहाँ पे इस पाइल में मेन है इनर वर्क। जितना आप लोग, मुझे लगता है आप लोग एक सेपरेशन पीरियड में आओगे, उसके बाद आप इनर वर्क, आपकी अवेकनिंग शुरू होगी। जितना आप लोग अपने पाथ पर चलते जाओगे, अवेकन होते जाओगे, जितना अपनी सोल से आप लोग कनेक्ट होते जाओगे, उतना ही आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जो है क्लियर होती जाएगी और आपको इस रिलेशनशिप के बारे में पूरी क्लैरिटी मिलेगी। शायद पहले आप अवेक होंगे और फिर ये पर्सन अवेक होगा, या हो सकता है पहले आपके पर्सन अवेक हो जाए और आप हो जाओ। यहाँ पे ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही एक दूसरे के साथ रीयूनियन में आने का रास्ता मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। और विद द ट्रेवलिंग कार्ड ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए, लेकिन आप एक के बाद एक पड़ाव जो है उसे पार करते जाओगे और फिर आप लोग एक रिलेशनशिप में आओगे जिसमें कि आपके पर्सन आपको मैरिज के लिए कह सकते हैं और आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस जो है मिलेगी। इस पाइल में पेशेंस बहुत है, आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे चेंजेस आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको क्लैरिटी जो है मिलती जाएगी। हो सकता है आपको 444, 555 बहुत दिखे, तो अगर दिखे तो हो सकता है आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं या आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और डिवाइन आपको टाइम टू टाइम कोई साइंस जो है वो दे रहे हैं।
देन हमारे पास है रिलीज। आप जब अपने पर्सन से मिलोगे, मुझे लगता है कि आपके पर्सन एक बहुत बुरे पास्ट से गुजरे होंगे और उनके बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे, और या ये शायद अनरिक्वाइटेड लव हो। जब आप एक दूसरे से मिले, शायद तब आप एक दूसरे को अपनी लाइफ में जो है एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, एक ट्रू लव की जो है आप तलाश में ना हो, या हो सकता है कि आपके पर्सन की ये सिचुएशन हो जब आप उनसे मिलो और आपको प्यार हो जाए, लेकिन वो उस टाइम पे एक लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होंगे। उनके ऑलरेडी बहुत सारे पास्ट में इश्यूज रहे होंगे, ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे, पास्ट लाइफ ट्रॉमास होंगे जो उनको रिलीज करने पड़ेंगे, नहीं तो आप लोगों का सेपरेशन जो है बहुत जल्दी हो जाएगा एक दूसरे से के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद। तो जब ये चीजें अगर आप हो, अगर आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास है, पास्ट लाइफ ट्रॉमास है, आप जब इनको रिलीज करोगे तभी आपके रिलेशनशिप में से ब्लॉकेजेस हटेंगी जब आप सेपरेशन में आओगे, और फिर जो है रीयूनियन की पॉसिबिलिटी जो है आपकी बनेगी। देन हमारे पास है नंबर 50, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। लियो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। आप लोग जो है एक बार इस रिलेशनशिप में आपको ऐसी ऐसी चीजें जो है ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा कि आपको जैसे लगेगा कि आप एक बार बुरी तरह से गिर के फिर से उठे हो। आप अपने आप को जो है फिर से ऊपर उठाओगे, बिल्कुल अपने टूटे हुए जो होता है ना, हम बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाते हैं, आप फिर से जुड़ोगे, आप फिर से हिम्मत करोगे, लेकिन आप इस रिलेशनशिप में गिव अप जो है वो नहीं करोगे। आप अपनी एक स्ट्रेंथ में आओगे, आप हिम्मत करके जो है अपने लिए प्रे करोगे, अपने पर्सन के लिए, कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट कर सको और इन सारी ब्लॉकेजेस को जो है रिलीज कर सको। हो सकता है कि आप जब एक दूसरे की लाइफ में आए, या आप में से एक पर्सन जो है बहुत ज्यादा मुश्किलों में से गुजरा हो, या आप दोनों के सेपरेशन में आने के बाद आप लोगों को ऐसी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़े, या आप लोग एक दूसरे के बिना ना रह पाओ, लेकिन आप लोगों को हिम्मत जुटानी होगी और ये जो सेपरेशन पीरियड है इसको जो है पार करना पड़ेगा और अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करना पड़ेगा। देन हमारे पास है ट्रांसियंस। तो इस रिलेशनशिप में आने के बाद एक टाइम पे आके जब आप सेपरेट होगे तो आप लोगों का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आपके और आपके पर्सन जो है कंप्लीटली एक न्यू पर्सन की तरह जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और फिर एक दूसरे के साथ वापस से जो है रियूनियन में आएंगे। अगर आप लोग स्ट्रेंथ रखोगे, अपने अपने पड़ावों को पार करते जाओगे, आपके पर्सन की भी बहुत मुश्किलें आएंगी। हो सकता है कि उनके करियर में बहुत इश्यूज हों, फाइनेंसिस जो है उनकी प्रॉब्लम हो, आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा रिलीजन गैप भी हो सकता है, या फिर एज गैप जिसकी की प्रॉब्लम बनी रहे, लेकिन आप दोनों ही इस रिश्ते में सक्सेस पाना चाहोगे, एक दूसरे के करीब आना चाहोगे, जिसकी वजह से जो आप अपने पर्सन को वापस लाइफ में पाना चाहोगे, आप लोग बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस में से गुजरोगे। एक टाइम पे आके आप कंप्लीटली एक न्यू पर्सन बन जाओगे। वी हैव किंग ऑफ माइकल। तो आप लोग जो है आप लोग अपनी इंटेग्रिटी को कभी नहीं छोड़ोगे, आप लोग ऑनेस्ट रहोगे, आप लोग हमेशा जो है चाहोगे आपके पर्सन के साथ आप पूरी तरह से एक रिलेशनशिप में ऑनेस्टी से रहो, उनको अपना पूरा प्यार दो, और आपके पर्सन भी यही चाहेंगे कि आपको जो है जितनी भी आप डिजर्व करते हो खुशियां आप एक दूसरे को देंगे। एक दूसरे के लिए ये म्यूचुअल लव होगा, एक दूसरे के लिए ट्रू कंपैटिबल पार्टनर होगा। आप लोगों का रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है, तो आप लोग प्रोटेक्टेड फील करोगे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में। और सिचुएशन जल्द ही आएगी अगर आप लोग सेपरेशन में हो कि आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो अपने पर्सन से, या आप अपने पर्सन से जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करो। तो अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो शायद सून ही एक ऐसी पॉसिबिलिटी आपकी तरफ आए कि आप लोगों का कम्युनिकेशन हो जाए। देन वी हैव केमिस्ट्री। तो इस रिलेशनशिप में आप लोगों का बहुत ज्यादा एक दूसरे से लगाव, फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री, टेलीपैथिक कनेक्शन, एक दूसरे की बातों को बिना कहे समझ जाना, एक दूसरे से जी जान से प्यार करना, ये आपका दोनों का रहेगा। इस प्यार में आपकी केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ इतनी स्ट्रांग होगी कि जितनी आपने पहले कभी किसी के साथ नहीं फील की होगी, या आपको लगेगा कि इस पर्सन से आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता है।
देन वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स। तो मुझे लगता है रिलीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के रिलेशनशिप के ब्लॉकेज में या तो हो सकता है कि एक पर्सन के पास चॉइसेस बहुत हो, जिससे कि दूसरे पर्सन को लगे कि वो आपको डिजर्व नहीं करते, और उससे बड़ा ब्लॉकेज यहाँ पे है रिलीजियस फैक्टर्स। तो आप लोगों का रिलीजन इतना डिफरेंट होगा या आप लोगों की फैमिलीज इतनी कंजर्वेटिव होगी कि आप लोगों को लगेगा कि आप लोग जो है शादी नहीं कर पाएंगे, कमिटमेंट में जो है नहीं आ पाएंगे, कमिटमेंट इश्यूज रहेंगे इस फाइल में। लेकिन फिर भी अगर आप लोग हिम्मत करेंगे, एक एक करके पड़ावों को पार करेंगे, अपना इनर वर्क करेंगे, तो आप लोगों के लिए सन का कार्ड है, आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, रेजोनेट की हो तो कमेंट करके बताना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना है। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। बाय बाय पाइल 1। तो अब हम करेंगे पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपने ये टूरमैलीन क्रिस्टल जो है इसे चूज किया है तो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, and then we have 9 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, the Moon, कैंसर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। देन हमारे पास है 6 of Wands। मुझे लगता है कि यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मून यहाँ पे है, कैंसर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है उनकी रिलेशनशिप के अंदर जो है एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा अपनी शेडो सेल्फ जो है उसको जो है उस पे काम करेगा या करेगी, और एक पर्सन जो है सेल्फ लव जो है इस रिलेशनशिप में सीखेगा। आप लोग जब इस रिलेशनशिप में आओगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यहाँ पर रहे मिसकम्युनिकेशन के इश्यू हो सकते हैं, या हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, अपनी फैमिली इश्यूज, अपनी फाइनेंसिस में बहुत ज्यादा परेशान हो, और दूसरा पर्सन जो है वो कभी भी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन या क्लैरिटी एक दूसरे पर्सन से रिसीव नहीं कर पाए। यहाँ पर विद द मून कार्ड इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। अगर आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं और आपको हर इस रिलेशनशिप में हर एक स्टेप पे आपकी इंट्यूशन जो है वो गाइड करेगी। यहाँ पर फैमिली इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हो सकता है कि एक पर्सन की फैमिली जो है बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करे इस रिलेशनशिप में, लेकिन इस रिलेशनशिप में एक ब्रेक थ्रू आएगा जब आप लोगों की चीजें जो है एक दूसरे से क्लियर होंगी। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि आपको इस रिलेशनशिप में एक और मौका दिया जाए। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको यहाँ पे सेल्फ लव के लिए कहा जा रहा है जो आपको करना है, ठीक है। आप लोग अपने लिए अबंडेंस खुद क्रिएट करोगे इस रिलेशनशिप में। आपको अपनी इंट्यूशन की जो है बहुत सुन के चलना है। यहाँ पर शेडो वर्क जो है, शेडो सेल्फ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ऑन ऑफ बहुत चलता रहे, एंड देन यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आएगा जहाँ पे आप लोग ट्रांसफॉर्म होंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन जो है कभी भी क्लियरली ना हो। इस रिलेशनशिप में हो सकता है एक पर्सन बहुत ज्यादा सिक्रेटिव हो, बहुत ज्यादा चीजें जो है छुपाई जाए, और कभी भी ऑनेस्टी से क्लैरिटी या कमिटमेंट देने की एक पर्सन जो है शायद उस चीज से बचेगा, उस चीज को करना नहीं चाहेगा। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये पर्सन चाहेगा कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए, आपके साथ मैरिज करे, इस रिलेशनशिप को एक रिकॉग्निशन मिले, लेकिन पहले इसको जो है अपने आपके रिलेशनशिप में ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आपको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी जो इस पर्सन ने छुपाई हैं, और शायद ये पर्सन अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा जो है सीरियस होगा। ये चाहेगा कि पहले इसको करियर में कुछ रिकॉग्निशन मिले एंड देन ये एक रिलेशनशिप जो है उसमें जो है सक्सेस जो है हासिल करे। ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट होगा, ठीक है, रिलेशनशिप में भी और अपने काम के लिए भी, लेकिन इस पर्सन को जो है अपने शायद इस पर्सन के कोई पास्ट ट्रॉमास होंगे या कुछ वुंड्स होंगे, या पास्ट इसका अच्छा नहीं रहा होगा, या कोई फैमिली इश्यूज होंगे जो इसे हील करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है इस रिलेशनशिप में से ब्लॉकेजेस जो है हटेंगे। और कार्ड देखते हैं। वी हैव मैच्योरिटी एंड वी हैव हार्मनी।
तो आपके साथ यूनियन में आने के लिए इस पर्सन को जो है मैच्योर होना पड़ेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। हो सकता है ये पर्सन या आप में एज गैप हो 6 to 9 ईयर्स का, और इस पर्सन को और आपको एक सेपरेशन पीरियड में आने के बाद बहुत ज्यादा मेच्योरिटी जो है आप में आएगी। आप लोग ट्रांसफॉर्म होंगे, आप लोग जो है एक विजडम हासिल करोगे एक दूसरे से अलग होके, इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। और जितना इस रिलेशनशिप में आप लोग इंट्यूशन की सुनते जाएंगे, इस रिलेशनशिप में जो है इंट्यूशन बहुत बड़ा वर्क जो है आपको गाइडेंस जो है देगी। जितना आप लोग इंट्यूशन की सुनते जाओगे उतना जो है आप लोग रीयूनियन के करीब जो है आते जाएंगे। देन हमारे पास है इम्पैस। तो इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। मून यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके पर्सन या आप सन मून राइजिंग, आपका जो है मून साइन में हो आप दोनों, ठीक है, मून राइजिंग हो आप लोगों का, तो आपके पर्सन को पता होगा, शायद आप दोनों के दौरान ऐसी सिचुएशन रहेगी कि आप लोग जो है एक दूसरे से रिलेशनशिप में आने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा आपको चैलेंजेस, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव जो है उनका सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम पे आके ऐसा, पहले तो आपके पर्सन उसको अवॉइड करेंगे, आप लोगों को ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज लगेगी, मे भी बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन एक टाइम पे आके आपके पर्सन की इंट्यूशन जो है अवेक होगी, उनको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलेगी और वो राजी हो जाएंगे, सब अपने मन से अपने आप को मनाएंगे, सारे पड़ावों को पार करना, सारी मुश्किलों को जो है एक एक करके जो है आगे बढ़ना, हल करना, ठीक है, वो अपने आप को रेडी कर लेंगे। लेकिन जितना वो इंट्यूशन की सुनते जाएंगे उतना गाइडेंस उनकी क्लियर होती जाएगी, क्लैरिटी होती जाएगी इस रिलेशनशिप के बारे में। एंड देन हो सकता है कि आप लोगों को एक दूसरे का, आप लोग या तो वेट कर रहे हो या सेपरेशन पीरियड लंबा चल रहा है, तो आप लोगों को शायद लगे कि कुछ नहीं हो पाएगा, आप लोग इम्पेशेंट हो जाओ। तो वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है आपके लिए आएंगे। देन हमारे पास यहाँ है स्टॉर्म वार्निंग। तो आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपका रिलेशनशिप जो है बुरी तरह से टूटा है, फाउंडेशन पूरी हिल गई है, अनएक्सपेक्टेडली जो है आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, एक दूसरे से अलग हुए और ऐसी ऐसी चीजें हुई शायद जो आपने इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो अगर आपका जब रीयूनियन होगा, आप लोग फिर से मिलेंगे, हार्मनी में आएंगे, पड़ावों को पार करते जाएंगे, तब भी आपको अनएक्सपेक्टेडली ही आपको जो है जो भी होगा इस रिलेशनशिप में आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली ही होता जाएगा जो आप चाहोगे। देन हमारे पास है एम्ब्रेस। तो आप लोग हो सकता है कि एक दूसरे से अलग होकर भी एक दूसरे के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन में रहो, एक दूसरे से जुड़ाव आपका बना रहे। बहुत ज्यादा इमोशनल रिलेशनशिप है ये। एक दूसरे से आप लोग हो सकता है एक सोल जर्नी में हो, आप लोग एक दूसरे से अलग होकर भी अलग नहीं हो पाओगे। आप दोनों का दिल, आप दोनों की इमोशंस एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और आप लोग कभी भी एक दूसरे पे गिव अप जो है नहीं करोगे। देन हमारे पास नंबर 6 लवर्स। तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एक जो है एक डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, और हो सकता है कि चॉइस हो, एक पर्सन के पास 2 चॉइस हो, तो उसे एक पर्सन को जो है चॉइस करना पड़ेगा। अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो और उनके पास कोई और चॉइस है या आपके पास, तो आपको अपने पर्सन को चूज करना पड़ेगा। चॉइस आपकी रहेगी कि आपको इस जर्नी में आगे जाना है। तो ये जर्नी बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि एक पर्सन एक कार्मिक के साथ हो या एक कार्मिक के साथ फंस जाए जब आप सेपरेशन पीरियड में आओ, और जिनके उनके साथ कर्मास हो, मे बी उनकी मैरिज हो जाए या आपकी हो जाए। तो चॉइस आपकी रहेगी कि आपको जो है अपने कर्मास क्लियर करके एक दूसरे के पास आना है और इस जर्नी में आगे जो है बढ़ना है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन रहेगा इस रिलेशनशिप में। देन हमारे पास है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो ये पर्सन जो भी है ये आपकी तरफ आएगा और अपनी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करेगा, और आप भी इन्हें अपनी सारी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करोगे। अगर अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं आई वो मिलेगी, और आप लोगों को इस रिलेशनशिप में कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है। सब कुछ जो है डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड रहेगा। आप लोग एक सोल जर्नी में हो सकते हो, अगर आपको पता है तो आप लोग जो है कुछ भी मैनिफेस्ट
आप मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन आप बिल्कुल भी कंक्लूजन पे किसी भी मत आइए या किसी रिजल्ट की वेट नहीं करनी है, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली होगा इस रिलेशनशिप में जो भी होगा। तो आप लोगों को डिवाइन को सरेंडर कर देना है और उसके बाद अनएक्सपेक्टेडली सारी चीजें जो है आपकी लाइफ में होती जाएंगी। आप लोग अपना इनर वर्क करते रहिए, इमोशनल मैच्योरिटी लाइए, इस रिलेशनशिप को और समझिए, और एक मौका मिलेगा जब आप दोनों एक दूसरे से खुल के बात कर पाएंगे, लेकिन वो सब इस रिलेशनशिप में अनएक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताना मत भूलिएगा किस तरह से रेजोनेट की। चैनल को जो है बेल नोटिफिकेशन प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय पाइल 2, टेक केयर। अब चलते हैं पाइल 3 की तरफ, जिन्होंने ये प्यारा सा रोज कोर्स जो है चूज किया है। तो सबसे पहले हम कार्ड्स लेते हैं। हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस नंबर 2, यहाँ पे पाइसेस स्ट्रांग है। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस। देन हमारे पास है यहाँ पर स्ट्रेंथ, लियो है यहाँ पर। देन हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज किया है, वो पर्सन आपसे एज में छोटा हो। यहाँ पर मुझे एज गैप नजर आ रहा है, और आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा जुनून है उनको इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ आने का, आपके साथ रहने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपकी लाइफ में जो है रहने का। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा जो है ऑन ऑफ होते रहे आपके पर्सन, कभी भी आपके पास पूरी तरह से ना आए, जैसे कि आ गए, बात कर ली और प्यार जाहिर कर दिया, आपके साथ कुछ रहे और फिर से चले गए। तो आपके पर्सन थोड़े से इस एनर्जी में रहेंगे या रह रहे हैं कि जैसे कि कमिटमेंट नहीं दी या श्योरिटी से आपके साथ नहीं रहे, और बहुत ज्यादा जो है इनकी जो हैपनिंग्स है इस रिलेशनशिप में, इनकी तरफ से जो है वो आपकी तरफ आना और आपके साथ टाइम स्पेंड करना, या मतलब हो सकता है आपको पूरी तरह से कभी भी क्लियर ना करना कमिटमेंट के बारे में, शादी के बारे में। इस रिलेशनशिप में हाई प्रीस्टेस के कार्ड से आप लोग की इंट्यूशन जो है बहुत आपको गाइड करेगी। ये पर्सन जो है, इस पर्सन की अवेकनिंग होगी इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन जो है आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहेंगे, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद आप जब अलग हो तो आप लोग बहुत ज्यादा जो है कहते हैं ना कि एक तरह से हम लोग टूट के जुड़ गए हैं, वो वाली सिचुएशन हो। आप लोग जो है बहुत ज्यादा एक बार टूट जाओ, बुरी तरह से आपका दिल टूट जाए, आप लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ लाइफ से, बहुत रो, लाइक आपका पूरी लाइफ जो है वो पूरी हिल जाए आप लोगों की। लेकिन आप लोगों का एक टाइम आएगा जब आप अपने अंदर स्ट्रेंथ जो है लेकर आओगे और जो है अपने आप को फिर से जो है खड़ा करोगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। ये पर्सन जो है, ये पर्सन आपके, इसकी सडन अवेकनिंग होगी इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड, इसको समझ में आएगा शायद आप लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, और इसकी जो है इमोशनल मेच्योरिटी जो है इस रिलेशनशिप को लेकर बढ़ती रहेगी। ये पर्सन हमेशा ही चाहेगा कि आपकी लाइफ में आए, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे, आपके साथ ट्रैवलिंग करे। हो सकता है कि घूमने फिरने का इनको बहुत शौक हो, लेकिन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम एज मैच्योरिटी में ये जो है बचकाने बहुत रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी लाइफ में मैच्योर होते जाएंगे। हो सकता है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, बहुत ज्यादा चीजें हो जो इसे अपनी लाइफ में अचीव करनी हो, पूरी करनी हो। तो जो है ये पर्सन को पहले वो सारी चीजों को एंड करना पड़ेगा, फिर ही ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं और आपकी चीजें जो है ठीक हो सकती हैं। आप दोनों जो है हो सकता है कि एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। ठीक है, आपको जो है इस रिलेशनशिप में आने के बाद एक ट्रू कनेक्शन क्या होता है उसकी समझ आएगी। आपके पर्सन जो है वो भी इस रिलेशनशिप की गहराई को समझेंगे, लेकिन पहले जो है इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इमोशनल इमेच्योरिटी एंड ऑन एंड ऑफ जो है इनका चलता रहेगा। लेकिन हर बार जितनी बार भी ये जाएंगे ये आपकी तरफ ही वापिस आना चाहेंगे, या इनकी इंट्यूशन जो है इनको गाइड करेगी कि इनकी डेस्टिनी आप हो। ठीक है, देन हमारे पास है द रिबेल,
एंड करेज। इस पर्सन को हिम्मत करनी पड़ेगी, इस पर्सन को अपनी सारी परेशानियों का, सारी तकलीफों का एंड करना पड़ेगा जो भी इनकी लाइफ में चल रही होंगी, और इस रिलेशनशिप में इनको लड़ना पड़ेगा। ये आपके लिए लड़ेंगे। इस पर्सन में एक टाइम पे आके इमोशनल मेच्योरिटी आएगी। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में ग्रो करेगा और चाहेगा कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करे स्ट्रांगली। ये पैशनेट रहेगा आपके साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। हो सकता है कि आप भी इससे बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड रहो, ठीक है। बहुत ज्यादा इगोइस्टिक और गुस्से वाला भी हो सकता है या सकती है, लेकिन इस पर्सन को हो सकता है इस पर्सन की लव लैंग्वेज आपसे अलग हो, इसको एक्सप्रेस करना ना आए, या फिर ये जो है इमोशनली जो है इतना मैच्योर ना हो जब आप इनसे मिलो। लेकिन ये अपनी बचकानी हरकतों की वजह से और मे भी अनजाने में, अगर ये पर्सन मैच्योर है तो आपका दिल बहुत दुखाएगा, आपको रुलाएगा बहुत, आपको तंग बहुत करेगा अनजाने में, और फिर जो है धीरे धीरे मैच्योर होगा। लेकिन इसे लड़ना पड़ेगा, इसे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और ये एक टाइम पे आके द रिबेल वाली फीलिंग में जो है कंडीशन में आएगा और आपके रिलेशनशिप के लिए फाइट करना चाहेगा सबसे। यहाँ पर नंबर 888 444 222 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन हमारे पास है कॉम्प्लेसेंसी। तो आप हो सकता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, इस पर्सन के रूट चक्रा में जो है इश्यूज हो, ब्लॉकेज हो, और ये पर्सन कभी भी जो है आप इस रिलेशनशिप में कभी भी आपको वैसी फाउंडेशन, वैसी जो एक रिलेशनशिप की जो होती है ना, एक बेस होता है कि एक मजबूती है, वो ना दे सके। हो सकता है कि इस पर्सन को हमेशा ही लगता हो कि ये कहीं से भी बिलोंग नहीं करता है, या ये एक तरह से टिक ना पाए इस रिलेशनशिप में, हमेशा ऑन ऑफ करता रहे, और कभी भी जो है ये है स्टेबल आपको एक रिलेशनशिप ना दे पाए। तो इसकी वजह से आपको लगेगा आप ऐसी एक कंडीशन में आप आ जाओगे, एक ऐसी सिचुएशन में आओगे कि आपको लगेगा कि जैसे कि आप कुछ भी सही डिजर्व नहीं करते हो, या आपकी लाइफ में इतना बुरा हो चुका है कि आपकी लाइफ में अब कोई खुशी नहीं आएगी। और हो सकता है इस पर्सन के साथ भी ये चीज हो। तो आप लोगों के रूट चक्रा जो है वीक हो सकता है, आपका या आपके पर्सन का। तो आप लोगों के लिए रूट चक्रा की मेडिटेशन बहुत अच्छी रहेगी इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए। अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन पीरियड खत्म हो गया है तो आप लोग रूट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए। और अगर आप लोग सेपरेशन पीरियड में है, जो कि ये रीडिंग है, अगर आप सेपरेशन पीरियड में हो, ये उन्हीं के लिए है रीडिंग, तो आप लोगों के हो सकता है पर्सन के रूट चक्रा में जो है ब्लॉकेजेस हो, तो आप लोग इनकी हीलिंग करवा सकते हैं। देन हमारे पास है मिरेकल्स। तो इस रिलेशनशिप में आप लोगों के चमत्कार होंगे। जब आपको लगेगा ना कि आप इस रिलेशनशिप में गिव अप करना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा है, तो हो सकता है कि अचानक से आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या आपको कोई ऐसा साइन दिख जाए यूनिवर्स की तरफ से कि आपको लगे कि ये रिलेशनशिप जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, और अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ ऐसा इस रिलेशनशिप में मिल जाए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। मतलब कि मिरेकल्स होंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप गिव अप करने लगे हो या सब कुछ खत्म हो गया है, तो हो सकता है कि अचानक ही ये पर्सन की वापसी हो जाए, या जितनी बार भी आप सोचो कि शायद ये पर्सन अब वापस नहीं आएगा, उतनी बार ही ये आपके लाइफ में वापस आए और आपके साथ फिर से एक न्यू बिगनिंग करना चाहे। वी हैव डोल टू बी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पर इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, आप दोनों एक टेम्पल पाथ पे आओगे, आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आप लोग इस रिलेशनशिप की गहराई को समझोगे, आप लोगों की हीलिंग और हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ होगी। आपके पर्सन की भी, जब भी वो आपके पास आएंगे आप उनके पास होगे, आपको लगेगा कि आप सच में अपने सारे ट्रॉमास से जो है उभर रहे हैं। आपके पर्सन को भी आपसे हीलिंग मिलेगी, और एक दूसरे के साथ ही आपको हैप्पीनेस जो है वो सारी फील होगी। आप दोनों को जितनी हैप्पीनेस, जितना अपनापन एक दूसरे के साथ फील होगा, जितना लगाव, उतना शायद आप लोगों ने किसी भी रिलेशनशिप में फील जो है वो नहीं किया होगा। यहाँ पर नंबर 7 भी है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 786। देन हमारे पास है एस ऑफ माइकल। तो मुझे लगता है स्ट्रांगली ये पर्सन जो है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। शायद ये पर्सन ने आपको कभी भी क्लैरिटी ना दी हो, या कमिटमेंट के लिए सीरियस ना हो, या फिर जो है ये इतना मेच्योर ना हो, लेकिन ये हम आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। आई थिंक ये आपको बहुत मिस कर रहा है, और जिससे कि ये चाहेगा आपसे एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना, बातों को क्लियर करना और आपको क्लैरिटी देना। अगर आप इनसे खफा हो या सेपरेशन पीरियड में हो, तो ये हर बार
ये एनर्जी है कि हर बार जब भी आपको लगेगा ये रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, तो ये पर्सन आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहेगा, या आपको मैसेज कर देगा, या कॉल कर देगा, या आपकी तरफ बढ़ेगा, ठीक है, विद फुल लव, ठीक है, पूरे जोश और प्यार के साथ। तो आपको शायद थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि शायद इसके शब्द ना कहें कुछ, लेकिन इसके एक्शंस आपको जताएं कि आपसे बहुत प्यार करता है या करती है। लेकिन जब आप क्लियर कम्युनिकेशन की बात करो, तो हो सकता है ये उतना एक्सप्रेसिव ना हो। देन वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर, कोडिपेंडेंसी। तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप लोगों की कुछ ऐसी चीजें हो जो कि इस रिलेशनशिप के लिए हेल्दी ना हो। बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, बहुत ज्यादा जेलिसी, बहुत ज्यादा एक दूसरे के बारे में पता रखना, एक दूसरे को कॉल करना, एक दूसरे पे डिपेंड रहना। तो अगर ये चीज होती है तो ये रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी जो है आ सकती है। तो कोडिपेंडेंसी वाली सिचुएशन में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है, वरना ब्लॉकेजेस जो है क्रिएट हो सकते हैं। देन वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर। तो आप लोगों को एक दूसरे के बारे में और जानना है। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले अपना इनर मोस्ट ट्रू जो आपकी अपना ट्रांसपेरेंसी आपको इस रिलेशनशिप में लानी पड़ेगी। आप लोगों को जो है एक दूसरे के साथ क्लियर होके चलना पड़ेगा, ठीक है, एक दूसरे के पास साथ जितना ज्यादा जान सकते हो उतना आपको जानना पड़ेगा। तभी जो है इस रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट करोगे कि सारी चीजें ठीक हो। तो एक दूसरे के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालनी है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझना है और क्लियर कम्युनिकेशंस करनी है, तभी जो है आपके जो है ये रिलेशनशिप अच्छे से चल पाएगा। तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हुई इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा जितनी भी आपसे रेजोनेट की है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।